बहनें जो मेरी कंप्लीट हम सबके जीवन के निर्माण के प्रतीक हैं, मैं कोई स्पीच नहीं दूंगा। मैं भाजपा से 4 बात पूछूंगा। पहली बात कि सबसे ज्यादा झारखंड बनने के बाद 5 मुख्यमंत्री आप बने हैं, 4 मुख्यमंत्री अभी आपके पास है। हमारे पास सिर्फ एक शेर का बेटा है जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के बाद क्रांतिवीर तिलका मांझी के क्रांति के पथ पर चलने वाले आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन के बाद यदि किसी के भीतर इस झारखंड के एक एक मूलवासी के लिए लड़ने और मरने का जज्बा पैदा लिया, वो झारखंड का बेटा है हेमंत सोरेन, जो आपके सामने बैठा है। मंच पर सभी सम्मानित नेता, गठबंधन के नेता, सभी कांग्रेस, जो आज पूरी दुनिया राहुल गांधी की ओर देख रही हो, पूरा विश्व का दलित गरीब राहुल गांधी की ओर देख रहा हो। एक ऐसा व्यक्ति, 2 विचारधारा, एक देश की और दूसरा झारखंड की। मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा, भाजपा के नेताओं से, ये जो तीर धनुष है ना, ये तीर धनुष अंग्रेज का मुकाबला किया था। याद रख रहा है आप इस बात को? ये तीर धनुष बंदूक और तोप से ऊपर है। इस बात का ख्याल रखना। जब हमारे पास संविधान नहीं था, जब हम लोकतांत्रिक मूल्य में नहीं थे, तब मेरे पास तीर धनुष था। आज मेरे पास एक तरफ तीर धनुष है, दूसरे तरफ संविधान है, और तीसरे तरफ ये देश की जनता है। ये दुनिया में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती है। ये लड़ाई आज हमारी है। दूसरी तरफ एक बात ख्याल रखना, ये भाजपा की लड़ाई क्या है? ये जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की है। अभी मैं आपको 2 बात कहना चाहूंगा, इस बात का ख्याल रख लेना। झारखंड में ये पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में लगभग 600 आदिवासी के युवा को मारा है। 600 और वहां के आदिवासी और गरीब लोगों के घर और जमीन को कब्जा कर रहा है। ये बीजेपी अपने उद्योगपति के द्वारा यहाँ कौन आए हैं, कौन चुनाव लड़ेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये गुंडे लोग आए हैं बाहर से। एक मेरा बेटा है, आपका भाई है, हम दोनों अलग अलग कोख से पैदा लिए हैं। यदि हेमंत आपका मूलधन है, तो पप्पू यादव सूद और ब्याज है आपका। ये आप ख्याल रखना है। आप, मैं आया हूं एक बात कहने, ये लोग बाहर से आ रहे हैं सारे गुंडे, और ये क्यों आ रहे हैं बाहर से? आप उनसे पूछो कि झारखंड को सबसे ज्यादा किसने लूटा, झारखंड को गरीब किसने किया, झारखंड को कमजोर किसने किया, झारखंड की बेरोजगारी किसने छीनी, झारखंड को आर्थिक बेहाली किसने की, झारखंड को इस हालात में किसने पहुंचाया? यदि झारखंड को किसी एक बेटा ने बचाया, वो है हेमंत सोरेन। और आज मां योजना, ये मां योजना नहीं है, ये आपके अस्तित्व की योजना है। ये योजना आपकी जिंदगी की है। इसीलिए चूंकि इनको आगे जाना है, मैं सिर्फ इतना एक बात कहना चाहूंगा अंत में। आपसे सिर्फ एक बात याद रखना कि आप जिन चीजों के लिए यहां आए हैं, ये आज सिर्फ आदिवासी गरीब और मुसलमानों के लिए नहीं। आपका जो बेटा है हफीजुल, ये इंसान है हफीजुल। ये कभी जात पात नहीं किया, ये कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। मुसलमानों से ज्यादा इस मधेपुर के बाजार के व्यापारियों से मोहब्बत किया। इसीलिए मैं आप सबसे आशीर्वाद लेना चाहूंगा, इस बीजेपी का नामो निशान मिटा दो। एक तरफ हेमंत का गुंडा यहाँ बैठा है गुंडाई के रूप में, आप इस हेमंत बिस्वा को बढ़ाओ। तुम्हारे जैसे गुंडे को हम अपने क्रांतिवीर हेमंत के द्वारा खत्म करेंगे और तुमको झारखंड से समाप्त करेंगे। ये लड़ाई के साथ मैं
आप सारे गैर आदिवासी, चाहे वो यादव हो कोई, आप एक ताकत के साथ इस भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप एक पैर पर खड़े होकर के इस झारखंड में दोबारा अपनी रक्षा के लिए हमंत अपने भाई और बेटे को बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय प्रणाम, जय सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम गरीबों के मसीहा, झारखंड के लाल, माटी के लाल माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि अपने विचार को रखें। जय झारखंड! सबसे पहले यहाँ आए हुए आप सभी ग्रामीणों को, माताएं बहनों को, हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान, हमारी राज्य की आदि शक्ति, आदि आबादी, हमारी महिला दीदियों को हमारी ओर से झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। देखिए, आज मधुपुर चुनाव का पर्चा भरो अभियान कार्यक्रम के हिस्सा बनने के लिए आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे मंच पर उपस्थित है हमारे महागठबंधन के, कांग्रेस के, आरजेडी के सम्मानित सदस्यगण और हमारे बिहार से आए हुए हमारे बड़े भाई पप्पू यादव जी, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत चुनाव का समय है, बहुत कार्यक्रमों में जाना होता है, कम बातों को अधिक समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अब ये चुनाव इस राज्य के लिए एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जहां पर एक तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर की जमात खड़ी है और दूसरे तरफ व्यापारी लोग, धनवान लोग, अमीर लोग, बड़े बड़े पूंजीपतियों की जमात खड़ी है। इस राज्य में, इस राज्य का 5वें अनुसूचित क्षेत्र का पहला आदिवासी नौजवान मुख्यमंत्री बना। और जब से हमने सरकार बनाई है, सरकार बनने के 1 घंटे के बाद से ही इन व्यापारियों ने हमारी सरकार गिराने का एक ट्रेन पर कारण शुरू कर दिया। लेकिन वो 5 साल तक जारी रहा। 2 साल तो कोरोना ने हमें बचा लिया और 2 साल हम लोग जंग करते करते इनके साथ, तो ये लोग कहते थे यहाँ का मूलवासी आदिवासी लोग सरकार नहीं चला पाएगा। और आज आप लोग का आशीर्वाद से, आप लोग का ताकत से हमने पूरे 5 साल इस राज्य को चलाया। आज फिर आपके सामने है और आज फिर आपके सामने हम लोग खड़े हुए हैं। उस समय हम लोगों ने वोट का भीख मांगा था। इस बार वोट के लिए हम अधिकार के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि इस 5 साल के अंदर कोरोना ने आपके परिवारजनों को हवाजहाज से ढो ढो करके ला करके आपके घर में पहुंचा दिया। कोरोना ने किसी को भूख से नहीं मरने दिया और आपके लिए, आपके हक अधिकार, जिसके लिए आप ब्लॉक में, जिला कार्यालय में, हेडक्वार्टर में धक्के खाते रहते थे, लेकिन काम नहीं बनता था। लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से, जो जीवन में कभी पदाधिकारी गांव नहीं देखा, पंचायत नहीं देखा, हमारे गांव के कई ऐसे लोग हैं कि गांव का बीडीओ कौन है, सीईओ कौन है, पता ही नहीं था, और डीसी एसपी के बारे में तो दूर की बात। लेकिन आज पदाधिकारी जहां सड़क है, जहां सड़क नहीं है, जहां पुल नहीं है, वहां पर ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, ठेला गाड़ी से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से लोग लैपटॉप ले जा जाकर के आप लोग का समस्या का समाधान कर रहा है। आज एक तरफ व्यापारियों की जमात, दूसरी तरफ गरीब पिछड़ों की जमात।
अब ये देखना है इस चुनाव में ये पूंजीपति जीतेंगे कि ये गरीब गुरुआ आदिवासी दलित जीतेंगे। और ये हमेशा हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और इन बेईमानों के पास मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया इस राज्य का आपका बकाया है। जब हम उसको मांगने गए तो ये हमको जेल में डाल दिया। ये हालत है। इनसे हक अधिकार लो तो षड्यंत्र करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा। जब आपसे नहीं सकेगा तो आपको जेल में डाल देगा। लेकिन झूठा आरोप कितना दिन तक चलता है और पूरा देश में इन भाजपाइयों के विरुद्ध जो आवाज उठाया सबको जेल में डाल दिया। कई लोग जेल में ही लोगों की मृत्यु हो गई। एक समय जेल में जाना एक सम्मान की बात हुआ करती थी, अब जेल में ले जाना मतलब उसकी हत्या करना। ये स्थिति बनी। इन व्यापारियों ने जो हालात देश में बना रखा है, आज देश में महंगाई आसमान छू रहा है। 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया में बिक रहा है। आज वंदे भारत ट्रेन में कितना गरीब लोग उसमें सफर करता है हमको बताओ। और जो जनता का ट्रेन था, गरीब मजदूर का ट्रेन था, वो आज तक नहीं चल पाया कोरोना के बाद से। और जो 15, 16, 18 बोगी का ट्रेन हुआ करता था, वो 5 बोगी 7 बोगी का वंदे भारत बना करके लोगों के सामने परोस रहा है। आज महंगाई, जूता चप्पल, बच्चे का पढ़ने लिखने का किताब कलम, आटा दाल सब्जी, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है। आज ये महंगाई बढ़ा रहे हैं और हम इस राज्य की जनता को उस महंगाई से बचाने के लिए महिलाओं के खाते में 1000 रुपए का सम्मान राशि देते हैं। मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूँ, आप लोग का खाता में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?